2024 के लोकसभा के चुनाव में जैसे ही कांग्रेस पार्टी ने अमेठी से किशोरी लाल शर्मा और रायबरेली से राहुल गांधी को उतारने का फैसला किया, तभी से देश की राजनीति में, खासकर यूपी की राजनीति में भूचाल सा देखा जा रहा है। जो अमेठी की जनता कई दिनों से यह आस लगा के बैठी हुई थी कि राहुल गांधी ही फिर से अमेठी से स्मृति ईरानी को टक्कर देंगे, उन तमाम लोगों के साथ साथ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की उम्मीदों पर भी पानी फिर गया। कांग्रेस पार्टी के इस फैसले से खुद इंडिया अलायंस के नेता भी नाराज बताए जा रहे हैं। इंडिया अलायंस के इन नेताओं का मानना है कि राहुल गांधी ने अमेठी से चुनाव न लड़के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कॉन्फिडेंस लेवल तोड़ दिया है और राहुल गांधी का यह फैसला लोकसभा के चुनाव के परिणाम को काफी ज्यादा प्रभावित कर सकता है। फिलहाल इंडिया अलायंस के नेता यह मानकर चल रहे हैं कि पिछले 2 फेज का जो चुनाव हुआ है उसमें वह आगे चल रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि अमेठी और रायबरेली की लोकसभा की दोनों ही सीटें गांधी नेहरू परिवार की विरासत मानी जाती है और यूपी की राजनीति में आज तक कोई ऐसा दल पैदा नहीं हुआ है जिसने इन दोनों लोकसभा की सीटों पर ज्यादा दिनों तक कब्जा कर पाया हो। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि अमेठी एक ऐसी लोकसभा की सीट है जहां से राजीव गांधी से लेकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी तक ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। तो वहीं यूपी की रायबरेली लोकसभा सीट से गांधी नेहरू परिवार का रिश्ता 1952 से ही चलता आ रहा और मौजूदा समय में भी इस सीट से सोनिया गांधी ही सांसद है। कांग्रेस के राजकुमार राहुल गांधी ने रायबरेली सीट को इसलिए चुना ताकि वह गांधी नेहरू परिवार की विरासत को आगे भी बढ़ाते रहें, लेकिन इसी विरासत को बढ़ाने के चक्कर में अब वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी के निशाने पर आ गए हैं। बीजेपी के तमाम नेता राहुल गांधी पर एक डरपोक नेता होने का आरोप लगा रहे हैं और यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अमेठी से राहुल गांधी इसलिए भाग खड़े हुए क्योंकि वह स्मृति ईरानी से 2024 के लोकसभा चुनाव में भी पूरी तरह से मात खाने वाले थे। बीजेपी के नेताओं के हमले के जवाब में कांग्रेस यह कहती हुई नजर आ रही है कि राहुल गांधी का मुकाबला भारत के सबसे ताकतवर नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है, न कि बीजेपी की छोटी मोटी नेता स्मृति ईरानी से है। साथ में कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी के बचाव में यह भी कह रहे हैं कि आज की राजनीति में स्मृति ईरानी की जो पहचान है वह राहुल गांधी की वजह से है और कांग्रेस का कोई भी सामान्य कार्यकर्ता इस बार के लोकसभा के चुनाव में अमेठी से स्मृति ईरानी को आसानी से हरा देगा। लेकिन कोई भी कांग्रेस के नेता यह बताने को तैयार नहीं है कि राहुल गांधी के अमेठी से भागने की असली वजह क्या है। दरअसल उसकी असली वजह हम आपको बताते हैं। पिछले 5 सालों के दौरान जब से 2019 में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को 55,000 वोटों से मात दिया था, तब से वह अपने संसदीय क्षेत्र में खूंटा गाड़ कर बैठ गई हैं। और न सिर्फ वहां पे उन्होंने अपने घर को बनाया है, तमाम स्थानीय मुद्दों को वह करीब से देखती आई हैं। अब तक के कार्यकाल में उन्होंने अमेठी के अंदर 3.5 लाख घरों को जहां बनवाने का काम किया है, तो वहीं 1.5 लाख परिवारों के घरों में बिजली कनेक्शन दिलवाए हैं। तो वहीं 4 लाख घरों में शौचालय की व्यवस्था करके महिलाओं की न सिर्फ इज्जत और सम्मान में बढ़ोतरी की है, बल्कि अमेठी के अंदर आने वाले बाईपास और स्टेट हाईवे को भी बनवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसकी डर से ही कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी को अमेठी से उतारना उचित नहीं समझा। हाल ही में कांग्रेस पार्टी ने रायबरेली और अमेठी की लोकसभा क्षेत्र में एक इंटरनल सर्वे करवाया था, जिसमें कांग्रेस की पार्टी ने यह पाया कि अमेठी में अगर राहुल गांधी लोकसभा की सीट से चुनाव लड़ते हैं तो वह हार भी सकते हैं। तो वहीं इंटरनल सर्वे में रायबरेली लोकसभा सीट से वह आसानी से जीतते हुए दिखाई पड़ रहे थे। केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर 26 अप्रैल को संपन्न हुए लोकसभा के चुनाव के बाद राहुल गांधी को यह पता चल चुका है कि माकपा के प्रत्याशी से वह पीछे चल रहे हैं। यही वजह है कि उन्होंने संसद पहुंचने के लिए दूसरी लोकसभा की सबसे सेफेस्ट सीट को ही चुनना उचित समझा और उनके इस फैसले से इंडिया अलायंस गठबंधन भी अब मुश्किल में जाता हुआ दिखाई देने लगा है, क्योंकि इंडिया अलायंस के नेताओं को भी बखूबी पता है कि अगर देश की जनता को राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता पर अगर एक बार फिर से संदेह पैदा हो गया तो वह राहुल गांधी के नेतृत्व वाली इंडिया गठबंधन को वोट नहीं देने में अपनी भलाई समझेंगे। तो वहीं राजनीति के कुछ जानकार कांग्रेस पार्टी के निर्णय का समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं और वह यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर अमेठी की लोकसभा की सीट से कांग्रेस के किशोरी लाल शर्मा ने बीजेपी की दिग्गज नेता स्मृति ईरानी को अगर हरा दिया तो यूपी के अंदर बीजेपी को लेने की देनी पड़
सकती है और इसका प्रभाव यूपी के 20 से ज्यादा लोकसभा के सीटों पर पड़ना तय हो जाए। और जो कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता अभी चुनाव से दूरी बनाए हुए हैं, वह भी इस चुनाव में बीजेपी के सामने आकर खड़े हो जाएंगे, जिसके बाद यूपी के अंदर बीजेपी को लेने की देनी पड़ सकती है। तो वहीं दूसरी तरफ वही राजनीति के जानकार यह भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो कांग्रेस नेतृत्व इस समय रायबरेली लोकसभा सीट को सबसे सेफेस्ट मानकर चल रही है, इस बार की लोकसभा के चुनाव में वह राहुल गांधी के लिए इतनी आसान नहीं होने वाली है। इसके पीछे की वजह यह बताई जा रही है कि जिस तरीके से अमेठी में पिछले 50 सालों के दौरान लगातार कांग्रेस के वोट शेयर में जो गिरावट पैदा होती जा रही थी, उसका इंपैक्ट रायबरेली की लोकसभा की सीट पर भी लगातार देखने को मिली है। और दूसरी वजह यह भी है कि यूपी के अंदर वर्ष 2022 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, उसमें बरेली की सदर सीट से बीजेपी की अदिति सिंह ने विधानसभा का चुनाव जीतकर अपने लिए विधानसभा के दरवाजे को खोला था और लगातार अपने क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने इस पूरे संसदीय क्षेत्र पर बीजेपी के प्रभाव को बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया है। और साथ में रायबरेली की उन तमाम इलाकों में भी बीजेपी के वर्चस्व को बढ़ाया है जहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा दिखाई देती है, क्योंकि बीजेपी के इस विधायक ने ग्राउंड लेवल पर उतरकर काम करना 2022 से ही शुरू कर दिया था। यही वजह है कि राहुल गांधी रायबरेली की लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनने के बावजूद सशंकित दिखाई दे रहे हैं कि वह इस बार के लोकसभा के चुनाव को और अपने गांधी नेहरू परिवार की विरासत को बचा पाएंगे या नहीं।